जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे विद्या गुरु के रोचक संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बालक विद्याधर का मुंजी बंधन हुआ था और आखिरकार मुंजी बंधन होता क्या है। तो यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि मुंजी बंधन क्या होता है। तो दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार 8 वर्ष की आयु से लेकर विवाह के पूर्व तक की उम्र वाले बच्चों को एक विशेष संस्कार से संस्कारित किया जाता है और इसी संस्कार का नाम मुंजी बंधन है। तो इस संस्कार में व्रत नियम के प्रतीक के रूप में जनेयू या यूं कहें तो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और इसकी विधि में बाल कटवाए जाते हैं और चोटी रखी जाती है। सफेद धोती दुपट्टा पहनते हुए विधि विधान पूर्वक जनेयू धारण कराया जाता है और इसके पश्चात 5 घरों से भिक्षाटन करके भुना हुआ धान लेते हैं। तो दोस्तों, 5 घरों से प्राप्त किया हुआ जो धान होता है, उसी धान को शाम को खाया जाता है और इसके पूर्व दिन भर में कुछ भी नहीं खाया जाता। और यह जो परंपरा है, यह हिंदू एवं जैन सभी में समान रूप से प्रचलित है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका कुछ अलग ही महत्व है। तो दक्षिण में मुंजी बंधन का जो कार्यक्रम है, यह बहुत विशेष माना गया है। इस संस्कार को करवाए बिना यदि किसी भी व्यक्ति का मरण हो जाता है, तो फिर वहां की परंपरा के अनुसार उसकी शव यात्रा अर्थी रूप में ना निकाल कर झोली रूप में निकाली जाती है। तो दोस्तों, यह है दक्षिण भारत में प्रचलित जैन समाज में मुंजी बंधन की प्रथा। तो चलिए अब जानते हैं कि बालक विद्याधर का मुंजी बंधन किस प्रकार से हुआ था। तो बात उस समय की है जब बालक विद्याधर मात्र 12 वर्ष की आयु के होंगे और उसी समय आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का प्रथम चातुर्मास सदलगा ग्राम में हुआ था और विद्याधर अपनी सेवा भाविता एवं धार्मिक रुचि के कारण आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के विशेष स्नेह भाजन बन गए थे और समाज में आचार्य महाराज के सानिध्य में मुंजी बंधन का कार्यक्रम रखा गया। तो दोस्तों, विद्याधर इस कार्यक्रम के लिए बड़े ही उत्साहित थे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वे सहर्ष ही तैयार हो गए और अपने पिताजी के पास गए और उनसे पूछा कि पिताजी, क्या मेरा भी मुंजी बंधन करवाएंगे आप इस बार? तब अन्ना जी ने उन्हें मना कर दिया और विद्याधर यह सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वे बहुत उत्साहित थे अपना मुंजी बंधन का कार्यक्रम देखने और करवाने के लिए। तो दोस्तों, कार्यक्रम के विशेष दिन से पहले ही विद्याधर ने अन्ना जी द्वारा लाए गए 3 लड़ों वाले सोने के जनेयू को अपने पास रख लिया और जिस दिन कार्यक्रम का दिन था, उस दिन बड़े ही शौक से इस 3 लड़ों वाली सोने के जनेयू को धारण कर कर मंदिर जी में अनमने मन से पहुंच गए। और वहां पर जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो वहां पर संचालक महोदय ने घोषणा की कि जो भी बच्चे मुंजी बंधन करवाना चाहते हैं, वे सामने आकर अग्रिम पंक्ति में बैठ जाएं। फिर क्या था, विद्याधर तो अपने आप को रोक नहीं पाए और झटपट ही बड़े उत्साहित भाव से आगे जाकर खड़े हो गए और आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज द्वारा अपने लाडले विद्याधर का प्रथम पात्र के रूप में चयन किया गया। और दोस्तों, आचार्य महाराज ने अपने कर कमलों से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र के प्रतीक के रूप में 3 लड़ों वाले सोने के जनेयू से विद्याधर का मुंजी बंधन संस्कार संपन्न किया। तो दोस्तों, जैसे ही विद्याधर का यह मुंजी बंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वे बड़े ही उत्साहित, खिलखिलाते एवं बहुत ही खुश होकर जैसे ही घर पहुंचे और अन्ना जी को दिखाया कि देखिए पिताजी, हमने तो मुंजी बंधन संस्कार करवा लिया है। तो यह देखकर अन्ना जी अशांत होने की जगह बहुत ही खुश हो गए और हंसने लगे और अक्का जी से बोलते हैं
क्योंकि देखा, हमें तो पता था कि विद्या संस्कारों के इस कार्यक्रम में पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से विद्याधर के जीवन में आरंभ हो गई गुरु हस्त कमलों से संस्कार पाने की श्रृंखला। तो दोस्तों, इस तरह से बालक विद्याधर का मुंजी बंधन का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बालक विद्याधर के और भी रोचक संस्मरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। सादर जय जिनेंद्र।